वेलकम बैक माय चैनल। अभी जस्ट उठी हूँ और ब्रश करके आई हूँ और बज रहे हैं 9:05। आज मैं 9 बजे उठी हूँ, वो भी बहुत देर से। अमित पीछे पड़े थे तब उठी हूँ और एक दिन तो उठी भी नहीं है। कल के कपड़े ऐसे ही रखे थे क्योंकि मैं नशेड़ियों की तरह सो रही थी। मन ही नहीं कर रहा था कल कुछ भी करने का। फिर कल शाम को भी अमित आए हैं तभी उठाए हैं, वरना कल शाम को भी उठने का मन नहीं कर रहा। थोड़ा ठंड होने लगी है और जब बाल धोती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है, बहुत ही ज़्यादा। तो उसके एक किचन में एक टीवी में लगे हुए हैं, दिखाते हैं हम आपको। या हमारी चाय भी रख दिए हैं अमित तिवारी। और ये देखो एक जन अभी स्वेटर दिए हूँ तब पहने हैं, पता नहीं क्या देखता रहता है ये। आज अलग ही निकाला है और इनका मैगी बन रही है। काटा फिर कैप्सिकम भी डाल रहे हो? कैप्सिकम भी डाल रहे हो? वैसे तुमको पसंद नहीं है ना, इसीलिए पूछ रहे थे क्या? इनको कैप्सिकम पसंद ही नहीं है तो मुझसे पूछते हैं डाल दूँ क्या। बढ़िया है। तो उठी, चाय छान के रख दिए थे जब मैं वो करीब कहीं ठंडी पीनी पड़ेगी अगर तुमसे टाइम से नहीं उठी तो। और घर ही पड़ा है, अभी ठीक करूँगी। बैग सारे इधर उधर पड़े हुए हैं। और ये वाला बिस्तर तो मैंने अभी बनाया है और ये अभी मेरा है। कपड़े सारे बनाने के लिए पड़े हैं। और आज अथर्व, कल सैटरडे भी इसकी स्कूल लग गई थी तो उसके भी ड्रेस पड़े हैं और अमित के भी दोनों धुलने हैं। तो अभी डाल दूँगी मशीन में तो धुल जाएंगे 5 मिनट में। और आज करूँगी अथर्व की और बेबी की सभी की ऑयलिंग मिशन चालू क्योंकि बहुत दिन हो गए जब से C-सेक्शन हुए तो हमारे बेटे का भी ऑयलिंग हुआ नहीं। अमित की भी चंपी नहीं हुई है थोड़े से, तो इसीलिए कोल्ड भी हो गया है तो उनको भी थोड़ा सा हेडेक सा हो रहा था कल। तो हमने सोचा कि आज सभी की ऑयलिंग करूँगी तो थोड़ा सा जल्दी सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर ऑयलिंग स्टार्ट। तो तेल लगाएंगे सबको और यही है मॉर्निंग रूटीन। ब्रेकफास्ट तो हमारे अभी जी बना रहे हैं। संडे स्पेशल हो जाता है, संडे मेरे उठने से पहले ही ब्रेकफास्ट बन जाता है और इसलिए अच्छा भी लगता है क्योंकि आधा सबसे बड़ा काम यही है रोज़ मुझे 6 बजे उठना पड़ता है और संडे हमें खुद मिल जाता है बिस्तर में, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और ऐसा पति सबको दे बहुत सारी हेल्प हो जाती है। रोज़ वो अथर को वही रेडी करते हैं और संडे को वो मॉर्निंग का पूरा चाय और ब्रेकफास्ट वही बनाते हैं, तो अच्छा भी लगता है। और सोचो सुबह उठ के एक दिन चाय मिल जाती है गरम गरम, रोज़ तो हम ही बनाते हैं। मेरी चाय हो चुकी है और बिस्तर मैं ठीक ठाक करके आ गई हूँ थोड़ा बहुत। और झाड़ू लगाऊंगी एक बार, फिर वो आएगी 12 बजे। और इसके कपड़े और अमित के ड्रेस, जो दोनों के ड्रेस हैं ना, जो ईजी वाले हैं ईजी में डालूँगी और जो उसमें डालना है मशीन में वो मशीन में डाल देती हूँ, नहीं तो फिर पड़े रहेंगे। और मैं कर लेती हूँ काम, इसको ट्राइपॉड में लगा देती हूँ, सबसे इजी है काम है क्योंकि इसको लेके चलना सबसे मुश्किल। पतिदेव ने मैगी बना दिए हैं और पूरे बॉल में भी गिराए थे। पूरा प्लेटफॉर्म क्लीन करना पड़ा क्योंकि वो जब भी किचन आते हैं पूरे गंदा मचाते हैं। खाना तो बन जाता है तो थोड़ा ज़्यादा ही गंदगी कर देते हैं। तो मैंने क्लीन कर लिया उसको और अब इनको दे देती हूँ। वेट कर रहे हैं दोनों के दोनों। और एक हाथ से अगर परसूँगी तो मेरा भी वही हाल होगा, मेरे से भी वही हाल होगा। मैं थोड़ी सी ही खाऊंगी क्योंकि मैं फीड कराती हूँ तो ये मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वैसे वेजिटेबल्स कैरेट वगैरह सब कुछ डाला है, कैप्सिकम, जबकि अमित को कैप्सिकम बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैंने तोड़ के बना दिया है। अब ये निकल नहीं रहे हैं सबके लिए और ये पीस खाएगा नहीं, चिल्लाएगा, यही चक्कर है। दोनों के नखरे अलग अलग आ ही नहीं रहे हैं। अमित वाले से निकालती हूँ क्योंकि इसको थोड़ा सा पहले निकाला था तो इसमें सारे आ गए मैगी।
पर पीस ना आए हो ही नहीं सकता ना। तो निकल चुका है हमारी मैगी और मेरे से भी थोड़ा सा गंदा हो गया है, तो बर्तन और किचन अब एक साथ धुलूँगी। और अतब ले लिया बेबी, आपका वहाँ पे रखा हुआ है ट्राइपॉड, मैंने यहीं पे छोड़ दिया है। अमी खा लो, फिर दोनों की चंपी कर देती हूँ उससे सरसों के तेल से। सुन रहे हो? खाना खा लो, कर देती हूँ, फिर मैं कपड़े अपना धुलती रहूँगी। और मैंने पोछा लगाया है तो इसको ऐसे ही फेंक के चली गई हूँ। पोछा लगाई हूँ, बताओ, कह रही हूँ झाड़ू लगाई हूँ, मतलब ये जब तक उठती नहीं है ना, क्योंकि ये उठ गई ना तो फिर कुछ नहीं करने देगी। इससे पहले कि मैं इन दोनों की चंपी कर देंगी, तेल लगा के, सरसों का तेल गर्म होता है ना तो बहुत अच्छा होता है। तो कल ही शाम रात में ही दिमाग में था कि इन दोनों की चंपी करनी है। कपड़े इकट्ठे ही बनाऊँगी, सूख जाएंगे तो। और इसमें अमित के सारे प्रेस करने वाले भी हैं, कुर्ते वगैरह भी हैं, तो प्रेस करने वाले अलग निकाल के प्रेस भी करूँगी। और सारे काम सुबह जल्दी निपटा लेती हूँ ताकि सब काम हो जाए। फिर जल्दी खाना फिनिश करो, इसको भी सर्दी है, अमित को भी सर्दी है। हबी के कपड़े और अथर के धुल दिए तो इधर डाल दी हुई। इधर धूप आती नहीं है तो इधर धूप है, तो कल जो रात में धुले थे इसके बेबी के कपड़े पूरा दिन फिर लगेंगे, क्योंकि इसके पूरा दिन कपड़े होते हैं और रात में धुलते हैं। बेबी बस के रात में धुलते हैं और इनके मैं दिन में धुलती हूँ दोनों के, क्योंकि ये दिन भर करेगी। अभी ऑयलिंग करके नहला दूँगी, फिर दिन भर करेगी और फिर रात में हो जाएंगे, तो रात में धुल देती हूँ, सुबह के लिए नहीं रखती हूँ, सड़ जाएंगे। इसके गंदे वाले कपड़े रहते हैं। इसके कपड़े मैंने यहाँ पे डाल दिया है और इसके कपड़े में धूप लगवाना बहुत ज़रूरी है। और प्लस उधर धूप नहीं आती, इसलिए मैंने उधर से निकाल के रात में उधर ही डालती हूँ, फिर इधर डाल दी हूँ। सुबह की धूप सबसे पहले इधर ही आती है, इस सारे बालकनी में। और ये उठ गई है तो गाना गा रही थी, चोरी चोरी दिल चुराएंगे, तो हंस रही है, चोरी चोरी दिल मेरा चुराएंगे, अपना मुझे बनाएंगे। बहुत हंसती है, इसके सामने डांस और गाना गाओ ना तो इतना हंसती है। क्या हुआ बाबा, उठ गया क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ये खुश हो गई, गुड मॉर्निंग। चलो उठो भाई, ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लो, अब ब्रश व्रश भी कर लो, गिनने गिनने पड़े हो भाई, चलो चलो चलो। बातें करेगी थोड़ी देर में, हंसेगी। क्या हुआ, चलें? और ऐसे मार रही है कि सारा इतना वेटेड वाला ये रज़ाई है उसको भी मार मार के और नीचे कर देती है, उड़ाना पड़ता है पूरी रात। ऐसे अथर भी करता है। तो मैं बाकी काम निपटा लेती हूँ, ये लगता है उठेंगे नहीं, तब तक मैं कपड़े बना लेती हूँ। ये उठेंगे तो फिर इन दोनों की ऑयलिंग करेंगे। इसका खंगा है तो कहाँ मैं बैठी रह जाऊँगी, फालतू में काम पड़ा रह जाएगा। इससे अच्छा है कि जो काम बचा है, झाड़ू वाड़ू तो मैंने सुबह लगा। ये देखो इधर टीवी मोबाइल चालू है। ऐसे ही सुबह उठेंगे, वॉशरूम में भी मोबाइल लेके जाएंगे और घंटों वहीं पे देखेंगे। मैं हंस रही थी, मैं सोच रही थी कि ब्लॉग बनाऊँ, फिर मैंने कहा छोड़ो हंसेंगे। तो ये ना वॉशरूम में घुस के घंटों भर इसीलिए घुसे रहते हैं, मोबाइल चालू कर लेंगे, आलतू फालतू वो वीडियोस देखेंगे शॉर्ट वाले और वहीं पे घुसे रहेंगे घंटों भर। तो फ्रेश भी 1 घंटे होते हैं मोबाइल चालू करके। उनका काम फिनिश करने से पहले अच्छा हुआ कपड़े बना ली हूँ। अब ये काम फिनिश हो गया, अब इनका नहलाना और ऑयलिंग ही बची है, तो कर लेती हूँ। और ऑयलिंग में नहीं दिखाऊंगी क्योंकि नंगू पंगू रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो करके फिर मिलते हैं बाद में ना। एक चीज़ दिखाने के लिए वीडियो बना रही हूँ। ये देखो, इसको बैक में ना ऑयल कर रही थी और ये सो गई ऐसे गूलर जैसे लिटरली गूलर दिख रही थी। अभी तो मैं वो वाला ब्लैंकेट अभी डाली हूँ, पूरा ऑयलिंग कर रही थी और बढ़िया मसाज कर रही थी और ये सो रही थी। ऐसी बंदी है भाई, ऑयलिंग करो तो सो जाओ। इतना आनंद आ रहा था इसको ऑयलिंग कराने में। ज़्यादा पीठ और पाँव में लगवाने के बाद ये ऐसे ही सोती है। और अब ये सो गई है, तब सीधे नहलाऊंगी उठा के, और फिर नहलाने के बाद जब इसको धूप में रख देती हूँ ना तो ये 3-4 घंटे सोती है लगातार, बिना खाए पिए। खाना पीना के किसी का होश नहीं रहता, इतना सुस्त होकर सोती है ये ऑयलिंग के बाद। इतने मस्त से सो रही थी, अमित को भी दिखा रही थी, देखो तुम्हारी बेटी ना ऑयलिंग के बाद कितने अच्छे से सोती है। ऑयलिंग के साथ ही अब मैं लगा रही थी बैग में, इसको कोई असर नहीं, सो रही है आराम से, ऐसे सोती है। सच में एक पूरी कार्टून है। और ये वाला मैं ऑयलिंग ही करती हूँ, पहले अथर का इसी में ऑयलिंग करती थी, इसको भी करती हूँ क्योंकि ये डार्क कलर है और ऑयल में सारे जो कपड़े होते हैं वो स्मेली हो जाते हैं। इस वजह से मैं ये वाला ऑयल के लिए ही रखी हूँ। ऑयल लगाती हूँ, धुलती हूँ, रख देती हूँ, फिर ऑयल लगाती हूँ, तो इसी में करती हूँ। ये कैसे सो रही है अभी ब्लैंकेट डाला क्योंकि वीडियो बनाने थे, पूरी नंगू पुंगू आराम से सो रही है। और मैं बढ़िया गाना गा गा के इसके बैक में ऑयल कर रही थी, गाना गा गा के, तो गाना भी सुन रही थी, ऑयल करा रही थी और सो गई। देखना इसके बालों में मैं चंपी करूँगी, बट ये उठेगी नहीं, इतना अच्छा लग रहा है इसको।
ऑयलिंग कराना इतना अच्छा लगता है इसको कि सो जाती है। अभी इसके ऑयल लगाई हूँ, मैं सोची वीडियो बना के आपको दिखाती हूँ। ये मस्त सो रही है, इतनी गहरी नींद में सो रही है ना कि ऑयल मतलब इसकी मालिश ऐसे कर देती हूँ ना कि ये सुस्त होकर ऐसे सोती है कि बिल्कुल जैसे दुनिया भर की थकान इसकी मिट गई हो। ये देखो उठ भी नहीं रही है। अभी ठोंकी हुई। सर में तेल लगाने से एक फ़ायदा है ना कि पूरी जो ये तेल आप हमेशा लगाते हो बचपन में कम से कम 15-20 साल तक, उसकी वजह से पूरी लाइफ ना आपके सर में दर्द नहीं होता है। जो सर दर्द की प्रॉब्लम होती है ऑयलिंग हो, मैंने धूप में ऐसे ही लिटा रखा है और थोड़ी सोती है फिर उठती है, फिर सोती है फिर उठती है। मैं सोची काम निपटा लूँ जब तक ये सो रही है। धूप ज़्यादा नहीं आई है, थोड़ी सी आई है। और मैंने अभी कपड़े वपड़े वॉशरूम ऐसे ही खोल के चले गए हैं। तो वॉशरूम में भी वाइपर मारती हूँ नहाने से पहले। और इधर मैंने सारे बुलन वाले कपड़े, इसके जैकेट वगैरह सब इजी वाले कपड़े और इन दोनों के ड्रेस, जो कि सारे कपड़ों के साथ नहीं डालती हूँ, रुए हुए हो जाते हैं, तो डाल दी हूँ बाहर। और मतलब ठंड वाले कपड़े और ड्रेस इनके धुल के पहले ही डाल दी हूँ। अब बेडशीट निकाली हूँ क्योंकि ऑयलिंग की थी, तो फिर नहाने जाना है तो इसको नहलाना है। अब रोना शुरू कर रही है, जब जान जाती कुछ काम करने चली गई है। जब तक बैठी रहूँगी वहाँ पे कुछ नहीं बोलेगी, जैसे ही बोलेगी काम करने गई तो फिर शुरू हो जाती है। तो मैं इसको लगा के बर्तन भी धोऊँगी फटाफट और मशीन भी देखती रहूँगी और यहाँ से मैं फास्ट कर दूँगी।
फाइनली हमारा काम हो गया है। बेबी को कपड़े उपड़े पहना दी हूँ। कैसे दिख रही है बेबू? हाय बोलो हाय। और कपड़े पहना दी हूँ और ड्राई शीट निकाल के इसको अब धूप में बैठा दूँगी तो सो जाएगी। और फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और इसके आगे का जो ब्लॉग है मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में डाल दूँगी, क्योंकि अब मैं नहाने जाऊँगी और नहा के आऊँगी तो अभी बेड शीट डालना है और उसके बाद खाना बनाना है। फिर वही आफ्टर से इवनिंग का स्टार्ट हो जाएगा। तो मॉर्निंग का थोड़ा सा होता है बहुत ज़्यादा काम, और ये फाइनल काम था। पूरा वॉशरूम वॉशरूम सब साफ़ करके और फिर इसको नहलाने के बाद मैं नहाने घुसती हूँ, क्योंकि काफ़ी गीला कर देती है ये। जब नहलाती हूँ तो मैं ही गीली हो जाती हूँ। तो इस वजह से मैं सारा काम निपटा के ही इसको नहलाती हूँ। तो मेरा काम हो चुका है और इसको नहला चुकी हूँ। इसको धुप्पी में डाल दूँगी तो ये सो जाएगी। फिर 2-3 घंटे सोएगी और इसको डेली नहलाती हूँ। इससे क्या होता है, डॉक्टर भी बोलते हैं कि डेली नहलाने से बच्चों के इम्यून सिस्टम जो होते हैं अच्छा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ठंडी है तो आप मत नहलाओ, और मालिश करो, नहलाओ और उसके बाद धूप में रख दो तो इनके इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है। तो मैं इसको भी नहलाती हूँ। अथर को भी डेली नहलाती थी ठंड में, कभी भी मिस नहीं करती, अभी भी कभी मिस नहीं करती, चाहे वो कोल्ड हो, फीवर हो, कुछ भी हो। तो इससे इम्यूनिटी अच्छी होती है। सब कहते हैं कि नहीं नहलाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। मैं इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुकी हूँ, प्रैक्टिकल कर चुकी हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी होती है। तो मालिश डेली करो दोनों टाइम और इसको नहलाओ एक टाइम, जिससे कि क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पोटी सुसु करते हैं, तो उसकी वजह से इनको बहुत ज़रूरी है नहाना, वरना बैक्टीरिया से अदर स्किन प्रॉब्लम और अदर थिंग्स शुरू हो जाएंगे इनको। इस वजह से मैं रोज़ नहलाती हूँ और नहलाने के बाद धूप दिलाती हूँ। तो धूप ज़रूरी है। धूप मैं मालिश के बाद भी दिलाती हूँ और उसके बाद जब मेरा काम निपट जाता है तो नहलाने के बाद धूप में बैठा देती हूँ। फिर अपना नहाना धोना करती रहती हूँ, जिसकी वजह से ना धूप में ठंड भी नहीं लगती है और बाल भी ड्राई हो जाते हैं और सो जाते हैं बच्चे बिल्कुल सुस्त होके। और नहाने के बाद जैसे आपको रिलैक्स मिलता है ना, कि जैसे गंदगी से निकल चुके हो, वैसे बच्चे को भी फील होता है कि जैसे गंदगी से फ्री हो गए हैं नहाने के बाद। तो मैं अब इसको नींद आ रही है, जम्हाई ले रही है, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आपके जो भी क्वेरीज़ हैं आप डाल दिया करें, बच्चे से रिलेटेड हो, सी सेक्शन से रिलेटेड हो, या कोई भी क्वेरीज हो आप लोग पूछ सकते हो। और आपको ऐसे ही एक्सपीरियंस कराती रहूँगी, मैं भी प्रैक्टिकल करूँगी, आप भी एक्सपीरियंस करना। जिसको अभी ज़रूरत है उनका अभी सॉर्ट आउट हो जाएगा क्वेश्चन के आंसर, और जिनको आगे चल के फेस करना है उनको भी सीखने को मिलेगा बहुत सारी चीज़ें। तो इसी तरह ब्लॉग में बने रहो कंटिन्यूअसली। इसको दूसरे पार्ट में अदर डालूँगी मैं। बाय बाय, टेक केयर। अब स्टॉप करती हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है।